A very pleasant good morning, dear students. Today we are going to discuss the editorial page of 5th of January. So without any further delay, let us start today's article. I truly believe the screen is visible to you. Now let us start our article. So today's article title is given Black and Grey. Black and Grey on Pakistan actions against terrorists. Now फिलहाल में जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। अब ये ग्रे लिस्ट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है FATF, ओके। एक्शन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, ये इसका काम क्या होता है? टू डिटरमाइन the countries is involved in any terror activities or not। अब मतलब जो FATF है इसने इस बात को डिटरमाइन कर मतलब ये इस बात को डिटरमाइन करती है कि कोई कंट्री फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रमोट करती है या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको प्रमोट करती है। तो ऐसा पाया जाता है, तो अगर ऐसा पाया जाता है तो उस कंट्री को A very pleasant good morning, dear students. So we are going to discuss today's editorial page. So without any further delay, let us start. I hope this screen is visible to you. So today's article is Black and Grey. Black and Grey. So before we start, let us understand what do you mean by black and grey. एक ऑर्गेनाइजेशन है FATF जिसका मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या डिटरमाइन करती है? ये इस बात को डिटरमाइन करती है कि क्या किसी कंट्री का टेरर को लेकर प्रमोशन है या वो मनी लॉन्ड्रिंग करती है। तो फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर इस बात के चार्जेस हैं कि पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट करता है और मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मनी सप्लाई करता है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि टेरर को प्रमोट करते हैं, और इसी वजह से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा है। एंड नाउ recently Pakistan has taken some actions against terrorists. Now there is a question, हालांकि फिलहाल पाकिस्तान ने टेरर के खिलाफ कुछ एक्शंस भी लिए हैं। Now there is a question, by keeping in mind the actions against terrorists taken by Pakistan should be kept in black list or grey list। अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखना चाहिए या ग्रे लिस्ट में रखना चाहिए? चलो देखते हैं। पाकिस्तान एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट कीप अप का मतलब है कंटिन्यू। अपीयरेंस यानी पाकिस्तान अभी फिलहाल FATF को इम्प्रेस करने के लिए उसने टेररिस्ट के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए हैं, बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। लेकिन अभी भी वो जो कॉन्फिडेंस उसको जीतना था कि वो एक टेरर फ्री कंट्री है, वो कॉन्फिडेंस अभी पाकिस्तान गेन नहीं कर पाया है। द टाइमिंग ऑफ पाकिस्तान अरेस्ट ऑफ जाकी उर रहमान लखवी, द लश्कर तौबा ऑपरेशन कमांडर। जो LAT है ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और उसका जो चीफ कह सकते हैं, कमांडर कह सकते हैं, जिसका नाम है जाकी उर रहमान लखवी, उसको फिलहाल क्या किया गया? अरेस्ट किया गया पाकिस्तान के अंदर, एंड लिंक टू 2008 मुंबई अटैक्स, और उसको 2008 मुंबई अटैक्स का रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। एंड अहेड ऑफ द नेक्स्ट मीट ऑफ ग्लोबल वॉचडॉग का मतलब हो गया मॉनिटर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क हैज बीन ग्रीटेड विद स्पेक्टिसिज्म इन इंडिया। स्पेक्टिसिज्म मतलब डाउटफुल। अभी फिलहाल पाकिस्तान ने क्या किया है, जो जाकी उर रहमान लखवी जो कि लश्कर तौबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ है, उसको अरेस्ट किया है, जिसको मुंबई अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और पाकिस्तान ने, क्योंकि अभी फिलहाल आने वाले फैब के अंदर FATF की एक मीटिंग होनी है। FATF क्या है? वॉचडॉग, जो कि मॉनिटर करता है
राइट, उसकी मीटिंग होने वाली है और पाकिस्तान ने FATF का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, तो उसी पर्पज से उसने जाकिर और रहमान लखवी को अरेस्ट किया है। लेकिन इंडिया ने हैज बीन ग्रेटेड, लेकिन इंडिया ने जो फिलहाल जो उसको अरेस्ट किया गया, ग्रेटेड विद स्पेक्टिसिज्म। स्पेक्टिसिज्म मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अपने आप को उस ग्रे लिस्ट से बाहर रखना चाहता है, तो इस वजह से इंडिया ने मतलब इस वजह से पाकिस्तान ने उसके खिलाफ क्या किया, एक्शन लिया है। वो पर्पसली जानबूझकर या इंटेंशनली उसने एक्शन नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान वांट्स टू कीप इट आउटसाइड फ्रॉम द ग्रेट लिस्ट। पाकिस्तान अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर चाहता है, इसलिए तो कहीं ना कहीं इंडिया है वो पाकिस्तान के इस एक्शन को लेकर क्या है, डाउटफुल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। Whenever Pakistan has faced a question on its grey list status, जब कभी पाकिस्तान मतलब ग्रे लिस्ट, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, उसको इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, इट हैज कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब कह सकते हैं एक तरह से अकम्प्लिश करना, या फिर अकम्प्लिश करना मतलब किसी चीज को आप कह सकते हो कंप्लीट करना। इट हैज कैरिड आउट सिमिलर एक्शंस दैट अपीयर टू एम्ड का मतलब टारगेट मोर एट इंश्योरिंग ए बेटर आउटकम फॉर इटसेल्फ एट FATF। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी पाकिस्तान के ऊपर चार्जेस लगते हैं कि वो टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, टेरर फंडिंग करता है, तो पाकिस्तान क्या करता है, कुछ ऐसे एक्शंस अकम्प्लिश करता है। किसके लिए, FATF को दिखाने के लिए कि वो उसके खिलाफ क्या है, उसके खिलाफ टेरर के खिलाफ एक्शंस को ले रहा है। इट्स अरेस्ट एंड कन्विक्शन। कन्फेसिंग क्राइम मतलब कन्विक्शन का मतलब है कन्फेसिंग क्राइम, मतलब अपने क्राइम को, अपने अपराध को कन्फेस करना, मानना, ऑफ हाफिज सईद एंड अदर लीडर्स इन टेरर फाइनेंसिंग केसेस। ठीक है, अभी फिलहाल क्या हुआ है, जो हाफिज सईद है और जो लश्कर तौबा के जो लीडर्स हैं, उनको टेरर फाइनेंसिंग केसेस के अंदर क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है। ठीक है, द पासिंग ऑफ एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग laws in Pakistan Assembly to bring them in line with the FATF mandated international norms। देखिए, मैंडेटेड का मतलब है प्रिस्क्राइब्ड, नॉर्म्स का मतलब रूल्स कह सकते हैं। अभी फिलहाल पाकिस्तान की असेंबली में ये एक मतलब कह सकते हैं एक लॉ पास हुआ है असेंबली के अंदर, जिसके अंदर जो FATF के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से मतलब एंटी टेररिज्म लॉ कह सकते हो, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लॉ कह सकते हो, जो पाकिस्तान की असेंबली में पास हुआ है। और उसी के तहत जो हाफिज सईद हैं या लश्कर तौबा के जो लीडर्स हैं, उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है। ठीक है, जस्ट टू इम्प्रेस और जस्ट टू मैच द मैंडेट ऑफ FATF। सिर्फ FATF का जो मैंडेट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो मैंडेट है, जो रूल एंड रेगुलेशंस है, उनको मीट करने के लिए पाकिस्तान ने शहीद हाफिज सईद और जो लश्कर तौबा के जो लीडर्स हैं, उनको टेरर फाइनेंसिंग केस के अंदर अरेस्ट किया है। And the publication of new list of the terrorists at various times, all time before FATF review of the Pakistan status। और मतलब पाकिस्तान का अभी रिव्यू होना है फैब के अंदर, और उससे पहले पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की है टेररिस्ट की, जस्ट टू शो दैट पाकिस्तान इज committed to taking actions against those terrorists। ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान कमिटेड है उन टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शंस लेने के लिए। have been cited as more of the same। as more of the same, asserted का मतलब हो गया when you speak your statement strongly। मतलब ये उसी तरीके से हो गया, मतलब पहले भी ऐसा कुछ हुआ, जब पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में डाला था तो पाकिस्तान इसी तरह के एक्शंस लिए थे to impress FATF and to show that Pakistan is taking some actions against terrorism, right? Moving on, FATF Asia Pacific Joint Group is meet in January to prepare
recommendations for the final decision on status of Pakistan to be presented to FATF plenary session in February। अभी देखो, एशिया पैसिफिक ज्वाइंट जो ग्रुप है उसका एक मीट होना है जनवरी के अंदर, जो कि इस बात को रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा कि पाकिस्तान को क्या करना, पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, पाकिस्तान का अभी पाकिस्तान फिलहाल टेरर फंडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, पाकिस्तान अभी टेरर को प्रमोट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट या एक सजेशन मतलब एफएटीएफ को देगा। एंड और जिसको प्लेनरी मतलब फुल फ्लेश्ड सेशन इन फरवरी, अभी जनवरी के अंदर सिर्फ सजेशन देगा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए कि लाइक पाकिस्तान ने टेरर के अगेंस्ट क्या एक्शंस लिए हैं, ठीक है। तो उसके फिर बाद में एक फुल फ्लैश सेशन होगा फरवरी के अंदर टू डिटरमाइन पाकिस्तान शुड बी केप्ट इन ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान वाज ब्रॉट बैक ऑन टू द ग्रे लिस्ट इन जून 2018। पाकिस्तान को 2018 के अंदर पहली बार क्या था, उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया एंड गिवन 27 पॉइंट्स एक्शन प्लान्स टू लिस्ट टू बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 29। और पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए, उन 27 पॉइंट्स में उनको अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी कि यू हैव टेकन अगेंस्ट ऑन दिस 27 पॉइंट्स, और ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी अक्टूबर 2019 तक। सिंस then it has received at least 4 reprieves का मतलब कह सकते हैं टेम्परेरी रिलीफ और स्टे। मतलब अभी तक पाकिस्तान वो मतलब जो 27 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, they have taken decision against those 27 points which were highlighted। पाकिस्तान उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाई, फिर भी उसके बावजूद भी उसको एक टेम्परेरी रिलीफ मिला एंड was just at last count to have completed 21 out of 27 points। और पाकिस्तान सिर्फ 27 पॉइंट्स को ही क्या कर पाई, प्रेजेंट कर पाई आउट ऑफ 27 विद 6 आउटस्टैंडिंग। और 6 पॉइंट्स पे वो फिलहाल भी मतलब वर्क नहीं कर पाई और वो 6 पॉइंट्स अभी भी पेंडिंग है। द प्लेनरी सेशन कैन चूज वन ऑफ 3 ऑप्शंस। अब ये जो फुल फ्लैश्ड एक सेशन होने वाला है, प्लेनरी का मतलब फुल फ्लैश्ड, अब एक सेशन होने वाला है कहां पर, फरवरी के में होने वाला है। कैन चूज वन ऑफ 3 ऑप्शंस, अब वहां पर 3 ही ऑप्शंस होंगे किसके पास, एफएटीएफ के पास कह सकते हैं हम। देयरफॉर इन कीपिंग इन पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को अभी एफएटीएफ के पास 3 ऑप्शंस होंगे। वो क्या ऑप्शंस होंगे, क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है, where it's subject to liable to some financial restrictions, और अगर उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, subject to means liable to, तो उसके ऊपर कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, बैन किया जाएगा, या फिर टू डाउनग्रेड इट टू द ब्लैक लिस्ट। क्योंकि पाकिस्तान अभी तक वो जो पैरामीटर्स थे, 27 पैरामीटर्स थे, पॉइंट्स थे, उनको फुलफिल नहीं कर पाया, तो क्या पाकिस्तान को डिमोशन करके, यानी उसका डिमोशन करके उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, वेयर इट विल फेस द स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस। स्ट्रिंजेंट मतलब होता हार्ड और सैंक्शंस का मतलब पनिशमेंट, और जहां पर उसको बहुत अगर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसके लिए बहुत ही हार्ड पनिशमेंट होगा, और क्लोज द रिव्यू, या फिर हमें पाकिस्तान के रिव्यू को क्लोज ही कर दें and let Pakistan off the list altogether, और पाकिस्तान को लिस्ट से बाहर ही निकाल दे। So these were the 3 options. Pakistan will now hope that progress in action plan and having key terror figures in prison earn it a reprieve। अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि फिलहाल उसने क्या किया है, जो लश्कर-ए-तौबा का जो चीफ है उसको अरेस्ट किया है और हाफिज को अरेस्ट किया है, तो शायद इट्स प्रोग्रेस इन एक्शन प्लान कीप टेरर फिगर्स इन प्रिजन ऑन इट्स रिप्रीव। तो मतलब कहीं ना कहीं उसको दोबारा से एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा एफटीएफ को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेरर के अगेंस्ट क्या कर रहा है, एक्शंस ले रहा है। द फियर ऑफ इंडिया इज दैट इफ पाकिस्तान अर्न्स दैट रिप्रीव, और इंडिया को इस बात का फियर है, डर है कि अगर पाकिस्तान को एक टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, एक स्टे मिल गया, इट कैन रिवर्स ऑल इट्स एक्शंस।
वो दोबारा से वो टेरर फंडिंग का हो गया, टेरर प्रमोशन हो गया, उसका काम दोबारा से पाकिस्तान स्टार्ट कर देगा। India has watched this arrest of all these men and other terrorists on India most wanted list in the past. India मतलब स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं जो टेररिस्ट हैं, जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हैं इंडिया के अंदर, उनके उनके अरेस्ट को लेकर इंडिया स्टार्टिंग से ही वॉचफुल रहा है, स्टार्टिंग से उनके अरेस्ट को देख रहा है। ओनली टू फाइंड, इंडिया सिर्फ इस चीज को देखना चाहता है, दे वर रिलीज ऑन बेल, क्या उनको बेल के ऊपर रिलीज कर दिया जाएगा या लेट ऑफ का मतलब फॉरगिव करना, ओवर प्रोसिक्यूटरल लैप्सेस। प्रोसिक्यूटरल का मतलब कह सकते हो लीगल प्रोसीडिंग्स, लैप्सेस का मतलब हो गया एंड, और या फिर उनको लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत उनको क्या कर दिया जाएगा, फॉरगिव कर दिया जाएगा, उनको माफ कर दिया जाएगा। सो इन शॉर्ट, इंडिया को इस बात का फियर है कि पाकिस्तान लीगल एक्शंस ले रहा है टेररिस्ट के खिलाफ, एफटीएफ को इम्प्रेस करने के लिए, जिससे उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान को एक रिप्रीव मिल गया, रिप्रीव मतलब एक टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, तो हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा से अपनी उन्हीं एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दे, या फिर सिर्फ उन लोगों को जो कि क्या है, जो कल्प्रिट हैं, टेररिस्ट हैं, उनको क्या कर दे, उनको लीगल प्रोसीडिंग्स एंड कर दे, उनको फॉरगिव कर दे, लेट ऑफ कर दे, उनको फॉरगिव कर दे, या बेल के ऊपर को रिहा कर दे। तो ये इंडिया का डर है। Once the world's gaze is averted, gaze का मतलब कह सकते हो अटेंशन, लुक, जैसे ही मतलब इस पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान से हटता है, तो हो सकता है पाकिस्तान उन टेररिस्ट को बेल दे दे या फिर उनको फॉरगिव कर दे। तो ये इंडिया का डर है और ये जायज भी है। लास्ट मंथ पाकिस्तान कोर्ट डिसीजन टू ओवरटर्न का मतलब है रिपील करना, रद्द करना, द कन्विक्शन ऑफ अल कायदा लीडर अहमद उमर शेख। और लास्ट मंथ ही पाकिस्तान कोर्ट ने जो अल कायदा लीडर है अहमद उमर शेख शहीद, उसके कन्विक्शन को, यानी उसने जो अपना कन्फेस किया था क्राइम, उसको ही रद्द कर दिया। Terrorist was forced to release during the 1999 IC 814 hijack and for murder of American journalist Daniel Pearls। अब मतलब ये जो अल-कायदा लीडर है, मतलब उसको 3 चार्जेस, मतलब टेररिस्ट इंडिया वाज फोर्स्ड टू रिलीज, मतलब ये टेररिस्ट है। क्यों? इसने क्या किया था 2002 के अंदर, 1999 के अंदर एक हाईजैक किया था। मतलब क्या किया था, जो हमारा एक एरोप्लेन है उसको हाईजैक किया था और उसके तहत उसको छोड़ना पड़ा था। और फिर बाद में 2002 के अंदर उसने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का मर्डर किया था, तो उसके ऊपर ये चार्जेस थे। शोज दैट मतलब अब पाकिस्तान कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो कन्विक्शन थे उसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया, उसको रद्द कर दिया है। तो ये बात इस चीज़ को शो करता है कि अब पाकिस्तान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जुडिशल सिस्टम ट्रीट टेररिज्म। अब देखो, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब किस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, जो एजेंसी से जांच पड़ताल करने वाली, और जो जुडिशल सिस्टम है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, वो किस तरीके से टेररिज्म को ट्रीट करता है। जस्ट मीन्स टू शो ऑफ ओनली, दिखावे के लिए सिर्फ कि वो एक्शंस ले रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म, दे आर फंडिंग टेररिज्म ओनली। हाफिज सईद हैज बीन कन्विक्टेड का मतलब है गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब कह सकते हो किसी क्राइम के लिए उसको अपराधी माना। ओनली ऑफ टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, सिर्फ हाफिज को टेरर फाइनेंसिंग के लिए चार्ज किया गया है। टेरर अटैक्स भी किए उसने, मर्डर्स भी किए हैं उसने, ओके, लेकिन उसको सिर्फ चार्जेस किसके ऊपर लिखे, टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस के लिए। एंड फेसिस कॉन्करेंट सेंटेंसिंग ऑफ अबाउट 6 years, और उसको कॉन्करेंट का मतलब कंटिन्यूअस, कंसेक्यूटिव, लगातार उसको 6 साल का क्या मिला है, इन प्रिजन मिला है उसको, 6 साल की उसको जेल हुई है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 6 साल की। इतने सारे उसने टेरर अटैक्स किए हैं, मर्डर्स किए हैं, टेरर फंडिंग की है, उसके बावजूद भी सिर्फ उसको टेरर फाइनेंसिंग के लिए चार्ज किया गया है और सिर्फ 6 year का उनको पनिशमेंट मिला है, एज ए सेंटेंस मिला है। एज वुड लकवी
और लखवी को भी ऐसे ही, जो लखवी था लश्कर तौबा का लीडर, उसके साथ भी ऐसा ही सिमिलर चार्जेस, वो भी सेम ही चार्जेस फेस करता है। डिस्पाइट लॉन्ग रिकॉर्डिंग ट्रांजिशनल टेरर अटैक्स, हालांकि जो लखवी है लश्कर तौबा का जो चीफ है, वो ट्रांजिशनल टेरर की बात करें, ट्रांजिशनल मतलब अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, कंट्री से बाहर भी उसने टेरर को फैलाया है, लेकिन उसके ऊपर चार्जेस किस चीज के लगे हैं? सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग के, टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस लगे हैं सिर्फ। अदर लाइक मसूद अजहर कंटिन्यू टू इवेड, इवेड का मतलब कह सकते हैं एस्केप, बचना, इल्यूड भी कह सकते हैं, एनी काइंड ऑफ प्रोक्यूशन, प्रोक्यूशन प्रोक्यूशन का मतलब कह सकते हैं लीगल पेनल्टी डिस्पाइट यूएन सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब कह सकते हैं बैन या रिस्ट्रिक्शंस। और यूएन ने जो मसूद अजहर है उसके ऊपर बैन लगाया है, उसके बावजूद भी मसूद अजहर है वो लगातार बचता रहा है, किसी भी कानूनी मतलब उसके ऊपर लीगल कोई भी पेनल्टी उसके ऊपर लागू नहीं की गई अभी तक, वो बचता रहा इस चीज से। For India and its battle to have Pakistan establishment held accountable on this issue. अब इंडिया इस बात के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है क्या, कि जो इंडिया है, इंडिया एंड इट्स बैटल मतलब इंडिया कह सकते हैं, इंडिया जो फाइट कर रही है किसके अगेंस्ट, जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट किसके लिए यूज किया गया, जो टेरर जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ इंडिया चाहती है, इंडिया उन सभी को अकाउंटेबल मानती है कि जो इंडिया के अंदर जो भी टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो टेरर अटैक्स होते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से होते हैं, और इंडिया उन सभी जो पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो टेरर ग्रुप्स हैं, उनको अकाउंटेबल मानती है टेरर एक्टिविटीज के लिए। द FATF ग्रे लिस्टिंग इज नाउ नेसेसरी लीवर टू कीप द प्रोसेस गोइंग। ओके, अब लीवर कह सकते हैं टूल। अब फिलहाल मतलब जो पाकिस्तान को पहले मतलब इस टाइम से इस टाइम तक 2012 से 15 तक ग्रे लिस्ट में रखा गया, अब 18 से लेकर फिलहाल टाइम तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो ये जो है द FATF ग्रे लिस्टिंग, जो FATF ग्रे लिस्ट करता है, ये एक बहुत ही नेसेसरी टूल है किस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री टेरर एक्टिविटीज के अंदर या जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर process should be going on. And so this is the article today. Should Pakistan keep in grey list or black list? क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में रखना चाहिए? So this is the article. So what do you think, my dear student? Pakistan should be kept in grey list or black list? Please comment, okay, in my chat box. So thank you very much for being patient listener. Thank you very much. And so this is the article today. Now please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.